स्टूडेंट, आज की क्लास में हम गेट का यूजेज यानी गेट का उपयोग कैसे होता है इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, गेट का अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, वह गुस्सा हो रहा है, तुम बूढ़े हो रहे हो, हम अमीर हो रहे हैं। इस तरीके के जब भी हम सेंटेंस देखते हैं तो इनमें हम गेट का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई आइस का टुकड़ा था, वह धीरे धीरे पानी में बदल गया। यानी इसमें जो धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ है उसको हम परिवर्तन को ही हम चेंज ऑफ स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, गेटिंग हम बोलते हैं। गेटिंग प्लस इसमें एडजेक्टिव ऐड होता है। तो इनका हम सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। वह गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। हम अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रिच। इसमें जो गेटिंग लगा है वो रिच लगा है, ओल्ड लगा है, एंग्री लगा है, कोल्ड लगा है, डार्क लगा है, ये सब एडजेक्टिव है। और इसमें जो गेटिंग है इसमें क्या है कि चेंज हो रहा है। पहले कोई वस्तु थी उसमें चेंजेज हो रहा है। जैसे अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय गर्म थी, धीरे धीरे वो ठंडी हो रही है। जो धीरे धीरे का जो प्रोसेस है, चेंज ऑफ स्टेट है, उसको हम गेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम पहले हम सब्जेक्ट इज आर एम प्लस आपका गेटिंग प्लस आपका एडजेक्टिव से हम दर्शाते हैं। अब इसमें वर्ब की भी 5 फॉर्म होती है, गेट की भी उसी तरीके से 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3 और V4, V5। V1 में हम गेट लिखते हैं, V2 में हम गोट लिखते हैं, V3 में हम गोटन लिखते हैं और V4 में हम ING ऐड करते हैं। V1 प्लस हम ING ऐड करते हैं, V5 में हम S या ES ऐड करते हैं। तो इसमें आपका जो है V4 आपका फॉर्मेट आपका आने वाला है, गेटिंग प्लस आपका एडजेक्टिव आता है। अब हम V3 में जब भी हम लिखते हैं, गोट भी हम लिखते हैं और गोटन भी हम लिखते हैं। गोट कब लिखते हैं, गोटन कब लिखते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर मैं V3 की बात करूँ, V3 फॉर्म की बात करूँ, तो इसमें हम ब्रिटिश में हम इसको गोट लिखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको गोटन लिखते हैं। यानी कि यूके में इसको हम गोट लिखते हैं और यूएस में इसको गोटन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गोट योर मैसेज, आई हैव गोटन योर मैसेज, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब बात करता हूं गेट का दूसरी तरीके से यूज क्या होता है। गेट का दूसरा फॉर्मेट होता है मिलना, पाना। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल, आई गोट ए जॉब, मुझे जॉब मिली। सी गोट ए गिफ्ट, डिड यू गेट माई मैसेज, क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला, डिड यू गेट माई मैसेज। इस तरीके से हम जब किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, यानी मैसेज प्राप्त किया, जॉब मिली, गिफ्ट प्राप्त किया, इस तरीके की प्रोसेस होती है, उसमें भी हम गेट का यूज करते हैं। गेट का तीसरा फॉर्मेट होता है लाना। जब किसी चीज को लेके आते हैं उसमें भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे गेट प्लस ऑब्जेक्ट, थिंक एनी पर्सन, हम गेट का यूज करते हैं। जैसे गेट मी सम वाटर, पानी लाना चाहिए। प्लीज गेट ए डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इस तरीके से लाना के प्रोसेस में भी आपका गेट यूज होता है। चौथी प्रोसेस में समझाना, जब हम समझाते हैं तब भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डिडंट गेट दिस रूल, आई डिडंट गेट दिस रूल, ही डिडंट गॉट माई पॉइंट। पहुंचने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस आपका प्लेस। जैसे एग्जाम्पल, आई गोट होम लेट, वी गो टू स्कूल अर्ली। इस तरीके पहुंचने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। या करवाना, हो जाना, पैसिव सेंस जब होता है तब भी हम गेट का यूज करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 आपका फॉर्मूला होता है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। जैसे गेट योर वर्क डन, आई गोट माई फोन रिपेयर्ड, सी गोट हर हेयर कट। यानी इसमें हो जाना, करवाना, इस सेंस में आपका गेट यूज होता है। अगला जो सेंस है बन जाने के रूप में भी आपका गेट यूज होता है। इसका फॉर्मूला है गेट प्लस आपका नाउन आपका आता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी गोट ए टीचर, सी गोट मैरिड,
इस तरीके का जब सेंस होता है बन जाना, यानी वो टीचर बन गया, ही गोट ए टीचर, वह टीचर बन गया। सी गोट मैरिज, उसकी शादी हो गई, यानी बन जाना के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। अब मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्मेट आपको बताता हूँ। जब भी आपका गेट प्लस एडजेक्टिव आपका आता है तब हम हो जाना के सेंस में यूज करते हैं। गेट प्लस जब भी आपका ऑब्जेक्ट आता है मिलना लाना के सेंस में यूज करते हैं। गेट प्लस आपका प्लेस आता है तब हम पहुंचना के सेंस में यूज करते हैं। गेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका V3 आता है तब हम करवाना के सेंस में यूज करते हैं। इस तरीके से हम गेट का यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको बताया कि गेट प्लस एडजेक्टिव आता है। ये बेसिकली एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी चीज की क्वालिटी बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, टायर्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग, दुखी, खुश, गुस्सा, थकान, कमजोर, मजबूत, अमीर, गरीब, बुढ़ा, यंग, कोल्ड, हॉट, डार्क, इजी, डिफिकल्ट, बेटर, रोस्ट, बिजी, लेट, रेडी, सिक, हेल्थी, ये सब आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव, यानी क्वालिटी बताने वाले को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ये सब मैंने जो वर्ड बताए ये क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जिंदगी बेहतर हो रही है, लाइफ इज गेटिंग बेटर, यानी जो आपका बेटर है वो आपका एडजेक्टिव है। गेटिंग प्लस एडजेक्टिव यानी गेटिंग बेटर, लाइफ इज गेटिंग बेटर यानी बेटर आपका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से जैसे यू आर गेटिंग लेट, यानी आपका लेट क्या है? एडजेक्टिव है, गेटिंग प्लस आपका एडजेक्टिव। इस तरीके से हम सेंटेंस हम बनाते हैं। गेट का जब भी होता है इस तरीके से हम गेट का अलग अलग सेंस में हम यूज करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।